जो अब धुनी के रूप में स्थित है उसमें कार्य, हाँ, जहाँ बड़ा सा पत्थर है राम राम इकाई करती थी तब सही होता था। अच्छा ना, तो वहाँ ले गए। उसके बाद बाबा जी वहाँ मंदिर में बैठे, वो वैसी रहती है, उसमें बिल्कुल सजाया जाता है, पाँव रख के बिल्कुल ऐसे बना के अभी भी सजी है। जब हम वहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल, अब मैं जाते रहता हूँ, ऐसा नहीं, अब हम तो, हाँ जी, मैं तो ये सोचता कि हमारे बच्चे भी बराबर जाए। अच्छा। दर्द होती है तो क्या कहते हैं, मेरे को पिताजी ने ऐसे उठाया, बाबा जी के आगे से ऐसे रख दिया और बाबा जी ने ऐसे हाथ फेरा, बिल्कुल सेम ऐसी है। मेरे को तो बहुत बड़ा प्रसाद मिला है। अच्छा, तो हाँ, हम भी तराई के हैं। अगर हमारा पूर्वज, हमारा इतिहास देखा जाए, हम प्रसाद लेने जाते थे, उससे बड़े हो गए थे, स्कूल टाइम की बात है, उनका घी खत्म हो गया, वो बाबा जी गए, फिर वो वहाँ पर गए तो उन्होंने पूछा बच्चा क्या, उनका ख़राब हो गया, उन्होंने ऊपर चढ़े, फिर स्टार्ट हो गए। अपना खर्चा बचा के 10, 20, 100, 50 महीना रख के, बाकी श्रम करके, फालतू खर्चा नहीं करके भी कैंची धाम घूमने आए तो बहुत अच्छा है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा जी हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी राती घाट में। बबलू उप्रेती जी मिले थे जब मेरे को कैंची धाम में, तो उन्होंने बताया था कि एक बालक थे जिनको गोद में रख दिया था। आज मैं उन जो बालक हैं वो आज वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और दुकान है यहाँ पर राती घाट में। तो दोस्तों आज मैं उनके साथ हूँ और उनसे जानते हैं उनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव और उनकी जो भी अनुभव हैं बाबा जी से, कैसे उस दिन क्या हुआ था, उनके पिताजी ने बताया होगा, शायद जो भी होगा ना, मुझे याद है। अच्छा, याद है उनको। हाँ, हाँ, तो वो चीज़ आप आज उनसे ही सुनिए। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम हरीश पटेलिया। अच्छा, तो बाबा जी के दर्शन किए हैं आपने साक्षात, तो क्या हुआ था उस दिन, पूरा कैसे पिताजी ले गए थे, क्या आपको हो गया था, पूरा कुछ बताइए। मेरा नाम हरीश पटेलिया, मैं पाडली का रहने वाला हूँ। कैंची मंदिर हमारे वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल, फिर गाड़ी में गए। मेरे पाँव में दर्द होती थी तो मेरे पिताजी मुझे भवाली ले गए। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम मोहनचंद पटेलिया, श्री मोहनचंद पटेलिया। अच्छा, क्या करते हाँ, थे वो? क्या वो पीडब्ल्यूडी में गैंगमेट कार्यरत थे। अच्छा। उन दिनों पीडब्ल्यूडी में गैंग लगी रहती थी, इस वजह से वो क्या कहते हैं, बाबा जी के वहाँ गैंग एक दिन काम करने के लिए गई थी, बाबा जी ने बुलाया होगा वो। अच्छा, अब वहाँ वो कैंची मंदिर? हाँ, वो उनकी प्रक्रिया होगी। मेरे पिताजी वहाँ कि जिसमें अभी धुनी, जो अब धुनी के रूप में स्थित है, उसमें कार्य, हाँ, जहाँ बड़ा सा पत्थर है राम राम लिखा है, वहाँ पर मतलब धुनी का काम करवा रहे थे। अच्छा, बाबा जी? नहीं, हमारे पिताजी देख रहे थे, बाबा जी करवा रहे थे, वो देख रहे थे। तो मैं भवाली जाने के बाद मेरे पिताजी ने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि इनको 16 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। बच्चे को दर्द होता था घुटनों में, मेरी माँ रात को शिकायत करती थी तब सही होता था। अच्छा। तो उसके बाद वो मेरे को, पिताजी की ड्यूटी थी 10 बजे, वो मेरे को भवाली दिखा के 10 बजे ड्यूटी में कैंची पहुंच गए थे। मेरे को भी वहाँ मंदिर, मेरे को भी मंदिर में ले गए अपने साथ। चलने वाले थे आप या? हाँ, मैं चलने वाला था, करीब 5 साल का। गोद में उठा के ले गए? ना, मैं चल के गया। पैर में भी तो दर्द था? पैर में रात को होता था। अच्छा जी, रात को सोए में दर्द होता था, फिर तेल मालिश करती थी, नमक से सेकाई करती थी, तब सही होता था। अच्छा ना, तो वहाँ ले गए। उसके बाद बाबा जी वहाँ मंदिर में बैठे, तो नीचे एक जगह जहाँ पर अब बाबा जी का पटखाट है पुरानी, देखी होगी क्या कहते हैं, चारपाई। हाँ, उसके आगे मंदिर, हाँ, उसमें आगे से मंदिर है पूरा। उसको क्या कहते हैं, पहला प्रथम मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर ना, जहाँ पर उनकी कोई मूर्ति है। यहाँ से जाते ही ना, हाँ, ऑफिस के बगल में जो मूर्ति नहीं है, कुछ ऊपर, कुछ उसके दुमजले को कुछ कहते थे ना, वहाँ पर जहाँ पर अभी मूर्ति नहीं है बाबा जी की, अपना बिल्कुल साक्षात जहाँ पर सब दर्शन नहीं करते हैं, उसके बगल में एक ऐसे करके कमरा नहीं है अंदर, टर्न करके ऐसे कमरा, वहाँ अभी भी पटखाट है। हाँ, चारपाई है बिल्कुल, वो वैसी रहती है, उसमें बिल्कुल सजाया जाता है, पाँव रख के बिल्कुल ऐसे बना के अभी भी सजी है। जब हम वहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल, अब मैं जाते रहता हूँ, ऐसा नहीं, अब हम तो,
हाँ जी हाँ, मैं तो ये सोचता कि हमारे बच्चे भी बराबर जाए अच्छा, ये। तो हम बोलो बोलो, ऐसे ही हाँ, बोलो, जोर से बोलो। तुम वहाँ बैठे रहो, वहाँ पर है नहीं ना वो उसमें बाबा जी बैठे थे। मेरे पिताजी मुझको ले गए, उन्होंने कहा कि बाबा जी इसके पेट में मतलब पाँव में दर्द होती है तो क्या कहते हैं, मेरे को पिताजी ने ऐसे उठाया, बाबा जी के आगे से ऐसे रख दिया और बाबा जी ने ऐसे हाथ फेरा और मुझे 2 सेव के दाने दिए। वो मेरे हाथ में नहीं आ पाए, मेरे हाथ में नहीं अटके, तो क्या कहते हैं, तो पिताजी ने पकड़ लिए फिर। अच्छा, हाँ, तो वो दिन है, ये है आज का दिन है, मेरे पाँव में दर्द नहीं होती। फिर मैं भवाली नहीं गया अच्छा, कभी आप इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल नहीं गए? ना, उसके पाँव इस रूप में नहीं गया। पहले तो हॉस्पिटल गया ही नहीं हूँ, मुझे याद तक अपने परिवार के साथ बहुत गया हूँ कि कहीं ना कहीं सुख है तो दुख भी है ही। बिल्कुल। हाँ, तो अपने शरीर के प्रति अभी तक नहीं गया। कोई हॉस्पिटल, कोई गोली नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल तो होता नहीं है। नाम लेता हूँ तो वैसे भी वो हो जाता है। अपने इष्ट का नाम ले लेता हूँ, अपने भगवान का नाम लेता हूँ, भक्ति में रहता हूँ, पूजा पाठ मतलब अच्छा, बहुत मतलब विशेष। अच्छा, उनको भी वही दर्जा है। हमारी दुकान में उनकी फोटो होगी वहाँ ऊपर लगी है। तो मतलब बिल्कुल सेम ऐसी है। मेरे को तो बहुत बड़ा प्रसाद मिला है। अच्छा, तो उस टाइम एज क्या थी आपकी? 5 उस साल? टाइम होऊंगा मैं 6 साल 7 साल की। तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था उस टाइम में, आपको कैसा अभी याद आ रहा होगा, कैसे थे बाबा जी? बाबा जी तो बिल्कुल मूर्ति उनकी अभी भी वही बताती है, और जैसी मूर्ति है वैसी? बिल्कुल सेम। अच्छा, उस टाइम कैंची धाम कैसा था? कितने, आपने बोला ना जब कि- वहाँ मैं गया बाबा जी के वहाँ पर, जब मेरे को पिताजी ले गए तो पूरे फर्श में, हाँ पूरे फर्श में लेडीजें बैठी, पूरे फर्श में मतलब नीचे गलीचे बीचे में पूरे लेडीजें बैठी थी, मोटी मोटी सी। अब हमारी तो मम्मी सुस्त थी, इसलिए हमको लग रहा है कि मोटी मोटी औरतें बैठी थी, प्लेन अच्छे घरों की होंगी ना। तो बाबा जी ऊपर बैठे थे, तो उस दिन मैंने उनको तद्रूप देखा है। अच्छा, हाँ, वो फल अभी भी मिला है। अब मैं घर भी कहता हूँ, अपने घर में, हमारे घर में भी आपको उनकी फ़ोटो मिलेगी। तो बिजनेस में ज़्यादा गरीबी से उससे ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ मंदिर में। अच्छा, तो बाबा जी की कृपा और कुछ पता है आपको? चमत्कार कहाँ से आए थे, क्या आए थे बाबा जी, क्या तो कुछ बाबा जी के बारे में सुना है, बाद में सुना प्लेन से आए हैं है? बाबा जी, प्लेन से जी हाँ, तराई से आए हाँ थे। हाँ, बड़े ज्ञानी लोग ज़्यादातर तराई में ही हैं, पहाड़ में भी ऐसा नहीं। तपस्वी में जिसको कि मतलब प्रथम रहा है ना, ये भी हमने पढ़ा है कि जहाँ जहाँ तपस्या की है, तो हाँ, हम भी तराई के हैं। अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो हमारे पूर्वज भी वहीं से आए हैं। ये भी हमें मतलब इसका भी ज्ञान हमारे माँ बाबू ने बुजुर्ग मतलब किताबों से लिया है। तो उस टाइम प्रसाद क्या मिलता था कैंची धाम में? प्रसाद चने की रोटी और गद्दे का साग, कद्दू। आपने चने की रोटी खाई? बिल्कुल खाई है साहब। और गद्दे की सब्जी? गद्दे की सब्जी। दिन में हम यहाँ से रोटी सब्जी नहीं ले गए थे, फिर वही प्रसाद हमने दिन में खाने के रूप में वही खाया। अच्छा, YouTube के माध्यम से आपको भक्त लोग सुन रहे हैं, आपने तो साक्षात बाबा जी के दर्शन किए हैं। इतना भी हाँ। और एक बार सुना है कि हम प्रसाद लेने जाते थे, उससे बड़े हो गए थे, स्कूल टाइम की बात है, उनका घी खत्म हो गया, उनका गंगा माई से पैसा ले आओ। बाबा जी ने कहा, उनके भक्त जो बनाने वाले थे वो गए वहाँ से, कहते हैं गंगा माई से बुलाए और तो प्रसाद बना लिया, बन गया प्रसाद। और फिर उन्होंने जब आया माल तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया को हाँ वापिस याद बिल्कुल मतलब देना है, जितना लाए थे तो हाँ हमने किसी का लिया है तो पैसा देना है, ये भी सीखा है कि मतलब। तो फिर एक बार बस रुक गई, एक बस वाले ने नहीं बैठाया, सुना कहीं ज्यादा थे नहीं, कैंची की ही बात है। अच्छा, क्या बात है? थोड़ी ट्रेन की तो पहाड़ की सुनिए कि बस खराब हो गई, फिर नहीं चली, फिर बाबा जी ऐसे टहलते तब तक वहाँ पहुँच गए थे, 101 मीटर पर खराब होगी बताते हैं। तो बाबा जी गए, फिर वहाँ पर गए तो उन्होंने पूछा बच्चा क्या, उनका खराब हो गई, उन्होंने ऊपर चढ़े, फिर स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर उनको भी ले गया, उनको गाड़ी वाला।
अच्छा, उनको भी ले गया। हाँ, ऐसा सुना है। अच्छा देखो, आपने तो बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं जी हाँ। और YouTube में जो भी भक्त लोग देख रहे हैं उन्होंने बाबा जी के दर्शन तो नहीं किए। कैंची धाम भी बहुत सारे दोस्त भक्त लोग नहीं आए हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश की किस तरीके से भक्ति करें, किस तरीके से उनकी भी समस्या दूर हो, कृपा हो उनके ऊपर। हम तो ये कह रहे हैं कि 1 साल 2 साल में कैंची धाम अपना खर्चा बचा के 10 20 100 50 महीना रख के बाकी श्रम करके फालतू खर्चा नहीं करके भी कैंची धाम घूमने आए तो बहुत अच्छा है। ये फिर कैंची धाम एक उत्तरांचल के बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नज़दीक पर ही है। हल्द्वानी काठगोदाम पर बिल्कुल ट्रेन आती है, उसके बाद 22 किलोमीटर कुल कैंची धाम होता है। 35 हाँ 35-40 किलोमीटर के आसपास। और नैनीताल नज़दीक, रानीखेत नज़दीक, इसके अल्मोड़ा नज़दीक, सारा टूरिस्ट प्लेस। एक काम एक पंथ 2 काज। हाँ, घूमना चाहते हैं तो कैंची धाम भगवान की लेते हुए, हाँ लेते हुए, और काम भी पूर्ण होते हैं। ये श्रद्धा का एक बहुत बड़ा मतलब एक कहना चाहिए कि तीर्थ धाम। अच्छा, उसके बाद कभी कोई दर्शन बाबा जी से? बाबा हम तो जाते तो रहते ही हैं। लास्ट दर्शन नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ हमारे पाँव पड़ गए, हमने माथा टेक लिया और हो सके कोई हमारे हाथों से काम हो गया। पहले तो हम खाना आना भी बांटते थे, अब तो इतनी जनता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे मतलब इस उम्र में। नहीं तो हम भी खाना लाइन में देना बांटना अपना अहोभाग्य समझते थे। अच्छा, 15 जून के दिन? हाँ 15 जून को। जी, अब ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जितनी जानकारी और भी हमें मिलेगी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे ना। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी राती घाट में हरीश नाम पटेलिया, हरीश चंद पटेलिया। हरीश चंद पटेलिया जी के वहाँ इनकी दुकान है, यहाँ पर शॉप है ठीक मेन राती घाट में, बैंड में मुड़ते ही लास्ट दुकान इन्हीं की पड़ती है। तो दोस्तों, इन्होंने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं और बचपन में कुछ पैर में चोट थी और ये जैसी पिताजी इनके डॉक्टर के पास भी ले गए तो 16 इंग्लिश में कुछ बोला था। पहले के ज़माने में होता ये था, बच्चे डरते थे, सुई लगा देंगे करके डॉक्टर छिड़ाया भी करते थे। तो बाबा जी की वो जहाँ पर उनकी प्रतिमा है उसके इधर पे एक कमरा है, कमरे में खिड़की से आज भी हम उनको देखते हैं। तो वहाँ पर ही बाबा जी बैठे थे शायद, तो वहाँ पर इन्होंने इनको गोद में रख दिया ना बाबा जी के? हाँ, नहीं अपने गोद में। अच्छा। उनके आगे से रखा, उनके आगे गोद में लेके उनके आगे से। हाँ, बाबा जी के आगे। तो बाबा जी ने सर में हाथ फेरा। आज तक का इनके पैर की तकलीफ और भी कोई भी अन्य जो तकलीफ होते हैं स्वास्थ्य नहीं होते। अच्छा, कभी कोई समस्या हुई हो और बाबा जी का नाम याद किया हो तो दूर हो गई हो, ऐसा? नाम तो आ ही जाता है अपने इष्ट देव के साथ। कभी कुछ समस्या वैसे हुई? कभी वैसे कोई समस्या हुई? नाम तो हम रोज ही लेते रहते हैं। तो ठीक है, कभी कोई समस्या आई ना ऐसी हो या कहीं कोई दुर्घटना ऐसी ना ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप भी भक्ति दिलों में बनाए रखिए। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो।